आज कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ डीएम कार्यालय में लखनऊ में आकर के ज्ञापन दिए। सर, क्या कारण था जो ज्ञापन देने आए? आज समस्या देखिए जमीन पे बहुत बड़ी है जो सरकार समझ नहीं पा रही। खाद, यूरिया, डीएपी पूरे प्रदेश में कहीं एक बोरी नहीं। डीएपी के बजाय ये एनपीके दे रहे हैं। एनपीके भी प्राइवेट कंपनियों के बने दे जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। और जो भी जमीनें किसानों की जिसमें सरकारी बंटवारा पड़ा है या जरा भी जमीन विवादित है उसका किसान रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। इससे संबंधित कुछ केस ऐसे भी आए कि कुछ के भाई बाहर हैं पर ओटीपी तो उनके पास जाना, वो ऑफिस में वो दे ही नहीं पाते हैं। अब 50 बीघा है, 10 लोग हैं, 5 बीघा एक आदमी के नाम है तो 5 बीघे पर खाद मिली है, 45 बीघे का वो कहाँ से लेकर आएगा? यही सब समस्या है। ओटीपी जब तक किसान जिसके नाम जमीन उसके मोबाइल पे ओटीपी जा रही है, ओटीपी 10 मिनट में एक्सपायर कर रही, कहीं सर्वर नहीं। अब गांव में दूरस्थ स्थानों पे किसान की जो सोसाइटियां उसमें खाद मिल रही, वहां सर्वर नहीं रहता। किसान गया, घंटों लाइन में लगा है, ओटीपी पहुंच नहीं पा रहे मोबाइल नंबर पर। तो ये सब समस्याएं आज जमीन पे हैं और बगैर रजिस्ट्रेशन के खाद नहीं दे रहे हैं। कुछ किसान के अभी 2-3 दिन पहले यहीं पर आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि हम लोग जो है जा रहे हैं, डेली 3 बजे सुबह से लाइन में लगते हैं लेकिन सर्वर डाउन बता दिया जाता है। सर्वर डाउन बता रहे हैं, खाद नहीं मिल रही। जो जमीन विवादित है उन पे भी खाद नहीं मिल रही। सर्वर की समस्या इतनी कि लाइन लंबी लंबी खाद के बाहर लगी हैं। योगी जी कह रहे हैं कि हम खाद हर जगह पूरी करें, खाद की कहीं देश में कमी ही नहीं है। अरे खाद दे ही नहीं पा रहे हैं। योगी जी झूठ बोल रहे हैं। खाद जमीन पे है नहीं। ये सब किसान है, ग्रामीण के लोग हैं। आप पूछ लीजिए खाद की क्या स्थिति है। खाद के लिए किसान इतनी जद्दोजहद कर रहा है, लंबी लंबी कतारें हैं, खाद नहीं। जो सरकारी बंटवारा डाल दिया गया, 4 भाई हैं, किसी ने डाल दिया तो समझिए खाद किसान रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, खाद नहीं मिलेगी। ये एक फसल ऐसे निकल जाएगी। हाँ, ऐसे निकल जाएगी। अच्छा, एक बयान पर मैं आपसे पूछना चाह रहा था। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल में नकल विहीन परीक्षा कराई गई। ये नहीं, ये सब फर्जी बता रहे हैं। पर्चे लीक हो रहे हैं, नकल अनाप शनाप हो रही, कहीं पे इनका कंट्रोल नहीं है। अब ये तो कहेंगे घूस भी नहीं ली जा रही। जी सुनिए, तहसील, ब्लॉक, समाज कल्याण, बिजली विभाग, बगैर पैसे के पुलिस, कहीं भी बगैर पैसे के एक भी कार्य नहीं हो रहा है। सरकार कतई झूठ बोल रही है। इतना भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में नहीं रहा जितना इस सरकार में है। अंतिम प्रश्न है, आज संसद में विरोध कर रहे हैं, विरोध के लिए संसद के बाहर बताइए एनडीए पक्ष धरना कर रहा है। क्या कभी इसके पहले ऐसा हुआ था? और वो भी किस लिए? राहुल गांधी प्रधानमंत्री घेराव किए थे तो उससे सिक्योरिटी देश की खराब हो गई। अपनी नाकामी छुपाने के लिए धरना प्रदर्शन। कल हमारे कार्यालय पर भी तो आ रहे थे। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाने से अगर समस्या हल हो रही तो क्यों नहीं दिला रहे हो? उनको जिम्मेदारी है। उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए इतने पर्चे लीक हुए, उनका इस्तीफा दिलाओ। क्या डर है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो कोई कलई खुल जाएगी? क्या सरकार की नाराज हो जाएंगे वो? इस्तीफा दिला दो, सारी समस्या का खत्म। सारा न काकरोच जनता पार्टी रहेगी, ना कोई धरना होगा, न प्रदर्शन। पूरे देश का नौजवान, किसान, व्यापारी सब सड़क पे है, सब विरोध कर रहा, लेकिन सरकार भी इस्तीफा नहीं दिला रही। इसके पीछे क्या कारण है? क्या राहुल गांधी बाहर गए थे ट्रेनिंग लेने, इंडिया को बांग्लादेश और नेपाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ये राहुल गांधी ये जो भी गलत कार्य इनके मंत्रियों पीएमओ कर रहा है, प्रधानमंत्री ऑफिस, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी जाए तो राष्ट्रद्रोही बताते हैं। ये कहते हैं ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। अरे तुम्हारी नाकामी, तुम्हारी गलतियों का अगर विपक्ष समय से नहीं उठाएगा तो कल इतिहास क्या कहेगा? तो आप कैसे उसमें सुधार करेंगे? आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम युवाओं के साथ हैं। आज कहा है 30 दिन का। ये बात पहले नहीं कह सकते थे कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, ये करेंगे। कहा है कि श्रृंखलाओं में नौजवानों के लिए। इसको आप राहुल गांधी का अचीवमेंट नहीं समझते हैं कि राहुल गांधी जब धरना करते हैं, उनके घर का घेराव करते हैं, तब प्रधानमंत्री जी आकर के ट्वीट करते हैं हम छात्रों के साथ हैं। 100% ये राहुल गांधी जी की नहीं की उपलब्धता है। उन्होंने दमदाई से जिस प्रकार नौजवान और छात्रों की बात को रखने का काम किया है, ये शायद ही जो डर का माहौल उन्होंने पैदा कर रखा है देश में, कोई और नेता कर नहीं सकता था। देखिए, इस तरह से कहना है कि छात्र अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर व्यक्ति इस देश में लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी उनकी अगुवाई कर रहे हैं और राहुल गांधी की अगुवाई के कारण मोदी सरकार पहली बार आई है और बोली है कि हम छात्रों के साथ हैं। यही अगर 30 दिन पहले होता तो शायद जो बच्चे घायल हो गए और कुछ बच्चे जो मर गए जंतर मंतर के धरने में, वो दिन देखने को ना मिलता। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन सबके साथ, लखनऊ से।